बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 7.2. Exercise 7.2 में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता जाऊँ कि एक्सरसाइज 7.2 में हमने पढ़ा था कि बॉर्डर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि जब हमने किसी रेक्टेंगल का बॉर्डर एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड बॉर्डर। जो आपको एरिया जो शेडेड हुआ है उसका आपने मुझे एरिया बताना है कि उसका एरिया टोटल है कितना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। देखें, हम अगर सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, वो हमारा क्या निकलेगा, इसकी लेंथ कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 40। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 2400 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकालना चाह रहे हैं कि इसका जो शेडेड पार्ट है उसका कितना है एरिया। अगर हम सबसे पहले निकालना चाहें कि इनर लेंथ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका हमने पढ़ा था कि जो इसकी लेंथ है 60 प्लस 2 टाइम्स इट्स विड्थ, तो 60 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 66। अब हम इनर ब्रेथ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, ब्रेथ इसकी कितनी है 40 प्लस 2 टाइम्स इट्स विड्थ, तो 40 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 46। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालेंगे। वो क्या होगा, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 46। तो जब हम 66 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा, जब हम 66 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 46 तो यार 3036 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकल आया था। अब हम इसका शेडेड पार्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो वो हमारा क्या निकल आएगा 3036 माइनस 2400। तो 2400 में जब हम करेंगे तो 600 यहाँ से 636 मीटर स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास कितना है 636। ये हमारा शेडेड पार्ट का एरिया है। सेम इसी पैटर्न में दूसरा सवाल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पे होगा, बस ये डायग्राम की सूरत में देगा हुआ, ये स्टेटमेंट की सूरत में दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें। इनर, हम वो कह रहे हैं इनर लेंथ 100 मीटर है, इनर ब्रेथ 70 मीटर है। तो हम सबसे पहले अगर क्या निकालना चाहिए, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो वो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 70 विच इक्वल टू 7000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकला है, एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल, तो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए होगा,
मुझे उसके लिए पहले चाहिए होगा आउटर लेंथ चाहिए मुझे। उसके लिए वो क्या करेगा, वो कहता है कि इनर लेंथ आपने प्लस 2 टाइम इट्स विड्थ, तो ये हो गया 1/4। अब मुझे आउटर विड्थ चाहिए। पिछले सवालों में भी अगर मिस्टेक हुई है तो वो आउटर काउंट होगी। आउटर विड्थ चाहिए तो वो होगा आउटर विड्थ क्या 70 मल्टीप्लाई 70 प्लस 2 टाइम्स विड्थ 70 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 74। अब इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 74। जब मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 74 के साथ तो मेरा आंसर है 7696 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो वो क्या निकल आएगा 7696 माइनस 7000, तो ये निकलेगा 696 मीटर स्क्वायर। ये उसका क्या होगा, शेडेड पार्ट होगा, बॉर्डर का एरिया होगा। तो ये इस पैटर्न में हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड, मीन्स पार्क की जो लेंथ है, इनर लेंथ है उसकी जो है वो 50 मीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 30 मीटर, और उसकी जो विड्थ जो है, उसकी जो रनिंग विड्थ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड रन एज अराउंड इट ऑन द इनसाइड। इनसाइड जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, और वो हमें एरिया ऑफ ट्रैक मांग रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रैक हमने उसे बताना है, सिंपल, जिससे कि हमने पीछे किया है। देखें, हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ इनर पार्ट, वो हमारा क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 3 15, 207 आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनर लेंथ, वो क्या होती है, वो आएगा 50 प्लस 2 टाइम इट्स विड्थ 2.5, ये होगा 50 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 55। अब हम इसके निकालेंगे इनर विड्थ। इनर विड्थ हमारी क्या होगी 30 प्लस 2 टाइम इट्स विड्थ, तो ये 30 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 35। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर पार्ट। आउटर पार्ट का एरिया हमारे पास कितना है, अच्छा सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ, इधर हम आउटर लिखेंगे और इधर भी, क्योंकि इनर तो हमने निकाल चुके हैं, हम आउटर निकालना चाह रहे हैं। अब हम लेंगे एरिया ऑफ आउटर पाथ, वो कितने 55 मल्टीप्लाई बाय 35। तो जब हम 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ तो आएगा 1925। अब 1925 ये आ गया। अब हम क्या निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक 1925 पूरे का है माइनस
जो ग्राउंड वाला पार्ट है वो कितने 1500, तो ये कितना आ जाएगा 425, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये उसका ट्रैक का एरिया ऑफ अ ट्रैक है। तो जिस इसी कंसेप्ट में हम इसके बाकी 2 सवाल भी रिजॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।